किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर को फेंकना, और दर्द मिटाना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी अच्छाई करता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। समस्या आना संकेत है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। जिंदगी पैसा, पदवी और संपत्ति के सहारे नहीं चलती। जिंदगी किसी की दुआ और आशीर्वाद के सहारे चलती है। आज हम भगवान हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ ऐसी बातें जानेंगे। अगर इनमें से एक भी बातें हमने अपने जीवन में लागू कर दी तो हम अपने जीवन में हर परिस्थितियों में अपने आप को सफल पाएंगे। और वीडियो के अंत में आपको भगवान हनुमान से जुड़ी एक सच्ची घटना भी बताएंगे, जिससे हम सभी यह जान सकते हैं कि क्यों हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त थे। समस्या नहीं, समाधान ढूंढो। हनुमान जी ने अपने जीवन में कई बड़ी समस्याओं का सामना किया, जैसे कि लंका का दहन, सीता माता की खोज आदि। उन्होंने इन समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए अपनी भक्ति, बल, बुद्धि का उपयोग किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें चुनौतियों को हराने के बजाय समाधान की तलाश करनी चाहिए और अपने भक्ति विवेक का सही उपयोग करके समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं, हमें संघर्ष और परिश्रम के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हनुमान जी ने राम भक्ति में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य, संघर्ष और तपस्या की आवश्यकता होती है। हमें आराम नहीं करना चाहिए जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण न हो। शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखो, हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। हनुमान जी एक अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर थे। माँ सीता के सामने वह सूक्ष्म रूप में गए, क्योंकि वह एक माँ के सामने बेटे की तरह गए। वहीं लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। इस तरह जहाँ जितना जरूरी हो उतना ही शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए। भगवान की भक्ति, हनुमान जी एक परम भक्त थे और उनकी भक्ति भगवान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करती थी। हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति में रहना चाहिए और उनके आदर्शों और विचारों का पालन करते रहना चाहिए। सीखने की कला, हनुमान जी कहते हैं कि संघर्ष को स्वीकार करो, समस्याओं का समाधान करो और निर्णय लेने से मत डरो। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवनपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य को तो उन्होंने अपना गुरु माना था। हर परिस्थिति में मस्त रहना, हनुमान जी एक सक्रिय और उत्साही व्यक्ति थे। वे हमेशा आगे बढ़ने और समस्याओं का सामना करने में हिचकिचाते नहीं थे, चाहे वो रामायण की युद्ध के समय हो या लंका में सीता माता की खोज करते समय। हनुमान जी हमेशा अपनी मस्ती और उत्साह के साथ हर परिस्थिति का सामना करते थे। हमें जीवन की हर परिस्थिति में मस्त रहना चाहिए, चाहे वो खुशी की परिस्थिति हो या चुनौती का समय हो। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए ताकि हम समस्याओं का सामना करते समय निराश ना हो, बल्कि समाधान ढूंढने में सक्षम रहे। हार मानने से पहले करें कोशिश। हनुमान जी ने हार मानने की बजाय हमेशा कोशिश और समस्याओं को बड़ी धैर्य से परास्त किया है। हमें असफलता या हार मानने से पहले हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और सामर्थ्य के साथ
नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए, नए रास्तों को खोजना चाहिए और हमारे प्रयासों में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। हार मानने से पहले हमें अपनी क्षमता और सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। अपने बल पर घमंड नहीं करना। हनुमान जी एक अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे, लेकिन वह बल पर गर्व नहीं करते थे। हमें अपनी क्षमताओं या गुणों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विनम्रता और धैर्य के साथ उनका उपयोग करना चाहिए। जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उन्होंने उनका आघात सहन किया। वह चाहते तो उनको तोड़ निकल सकते थे, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आदर्शों का सम्मान किया। समर्थन करने का महत्व। हनुमान जी एक सच्चे समर्थक थे और वे भगवान राम और लक्ष्मण के साथ समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हमें दूसरों का समर्थन करने की कला सीखनी चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर समय बिताने का महत्व समझना चाहिए। हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करके अपने विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए और चुनौतियों का सामना करने की कला सीखनी चाहिए। चालाकी से अपना काम करें। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो बीच में सुरसा नामक एक राक्षस ने उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में जाकर अपना आकार बड़ा किया और फिर अचानक से छोटा रूप करके मुंह से बाहर आ गए। इस चतुराई से खुश होकर सुरसा ने रास्ता छोड़ दिया। हमें भी व्यर्थ मामलों में पड़ने के बजाय चतुराई से उनसे दूर हो जाना चाहिए। कभी कभी बल नहीं, बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। अपने शब्दों का सही उपयोग। हनुमान जी दूसरों की भावनाओं, विचारों और संदेशों का सम्मान करते थे और हमेशा विनम्रता से बोलते थे। उनके शब्द सदैव प्रभावशाली होते थे और लोगों के दिलों में स्थायी रूप से स्थान बना लेते थे। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी सीता माता के पास संदेश लेकर गए, लेकिन माता सीता उन्हें नहीं पहचानती थी तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उनको विश्वास दिला ही दिया कि वह राम जी के ही दूत हैं। धैर्य और सहनशीलता। हनुमान जी ने और भगवान राम ने सीता माता को खोजने में बहुत समय लगा लिया था और उनकी धैर्य और सहनशीलता की तारीफ सभी ने की। हमें यह सीख मिलती है कि हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ समय और परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भक्ति और निष्ठा। हनुमान जी की प्रमुख गुणों में से एक भक्ति और निष्ठा थी। वे राम और सीता माता के प्रति गहरी भक्ति रखते थे और उनकी सेवा में निष्ठा से लगे रहते थे। हनुमान जी के जीवन में विश्वास की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे राम और सीता माता के प्रति निस्वार्थ प्रेम और विश्वास रखते थे, जो उनकी सफलता का रहस्य था। बलिदान की प्रेरणा। हनुमान जी ने अपने बलिदान और निस्वार्थ भाव की प्रेरणा दी। वे राम और सीता माता की सेवा के लिए अपनी सुख दुख की परवाह न करते हुए उनकी मदद की और अनेक मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते रहे। हनुमान जी की वीरता। हनुमान जी के जीवन से हमें वीरता, साहस और सामर्थ्य की सीख मिलती है। उनके जीवन चरित्र में हमें दिखाई गई है कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में हिम्मतवान थे और उनके पास असामान्य बल था। उनकी अद्भुत शक्ति और वीरता हमें शक्तिशाली बनाती है और हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें वीरता और साहस में रहना चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों, हम रामायण की एक सच्ची घटना से यह जानेंगे कि हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं और उन्हें सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। श्री राम भक्त हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है? इस संबंध में दो कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार यह माना जाता है कि हनुमान जी बहुत बलशाली हैं
उनका शरीर वज्र जैसा है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहते हैं। दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार माता सीता अपना सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो खुशी से उन्होंने पूछा कि हे माता, आप सिंदूर क्यों लगाती हो? माता सीता ने उत्तर दिया कि वह अपने पति श्री राम की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए माता सीता की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वह पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएंगे, इससे तो भगवान राम अमर हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। हनुमान जी को देखकर प्रभु राम खुश हो गए और कहा, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से लोग आपको बजरंगबली के नाम से जानेंगे। बजरंग का अर्थ नारंगी होता है और बली का अर्थ बलशाली होता है। इस वीडियो से हमें हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं सीखने को मिलती है। हनुमान जी एक महान भक्त, वीर, बलिदानी, धैर्य और सेवा के प्रतिनिधि हैं। उनके जीवन से हमें नैतिक मूल्यों और आदर्श सीखने को मिलते हैं। हमें आपके साथ हनुमान जी के जीवन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें बताने में गर्व है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आप अपने विचार सुझाव करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में।